दुकान की सेल कम है, कैसे बढ़ाएं? ये हर किसी की समस्या है और ये हर किसी की प्रॉब्लम्स होती है कि दुकान की सेल कैसे बढ़ाएं। क्योंकि देखिए, अब हर कोई दुकानदार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर कोई यही सोचता है भाई हम अपनी दुकान का सामान कहाँ से लें, किस होलसेलर से लें और किस डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करें जो हमें सस्ता सामान पड़े। और सस्ते के साथ में अगर मैं सस्ता पाऊँगा तो मैं भी बड़े दुकानदार के जैसा उस चीज़ को मैं 2 रुपये डाउन करके बेचूंगा। और अगर 2 रुपये डाउन करके भी बेचूंगा तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा मार्जिन भी होगा और जो हमारे कस्टमर है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, हमारे कस्टमर ज़्यादा बनेंगे और कम समय में जो हमारी दुकान है ना वो जल्दी ग्रो होगी। देखिए, ये हर किसी की सोच होती है और ये हर किसी की समस्या होती है। और देखिए, छोटे दुकानदार की दिक्कतें कहाँ पर आती है? पूंजी की। क्योंकि देखिए, पूंजी कम होने के कारण है ना, पैसा कम होने के कारण वो कम क्वांटिटी में सामान ले पाते हैं। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि आप कम पूंजी में और कम पैसे में अगर आपकी दुकान की सेल कम है तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है पूंजी की और पैसे की। पूंजी कम होने के कारण, पैसा कम होने के कारण जो छोटे दुकानदार होते हैं ना, कोई भी सामान क्वांटिटी में नहीं ले पाते हैं। जब जाहिर सी बात है, जब आप कोई भी सामान क्वांटिटी में लेंगे तभी आपको जो स्कीम होगा, जो प्रॉफिट, जो मार्जिन होगा वो आपको ज़्यादा दिखाई देगा। क्योंकि देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि लोगों की समस्याएं क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनकी ज़रूरत क्या है, आपको ये देखना होगा। क्योंकि देखिए, रोड पे आते जाते लोगों की समस्या क्या है पता है? पेट्रोल की। अब आपको ये देखना होगा कि ये समस्या हर किसी की है। आपको अपनी दुकान में पेट्रोल ऐड करना होगा। अभी लोग पेट्रोल टंकी से कहीं ज़्यादा ब्लैक में तेल लेना पसंद करते हैं, उनको भरोसा होता है और जो तेल की सेल है ना बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप अपनी दुकान में पेट्रोल ऐड करते हैं ना तो ये हर किसी की समस्या होती हैं। रोड पे आते जाते लोगों की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, सबसे बड़ी दिक्कतें होती है पेट्रोल की। तो अगर आपकी दुकान इस लोकेशन पर है तो आप पेट्रोल जरूर ऐड कीजिएगा। क्योंकि देखिए, इसके साथ साथ में आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे और आपकी जो सेल है ना किस तरह बढ़ती है। देखिए, दिन भर में 10 लीटर पेट्रोल सेल कर देते हैं ना तो 230 रुपये, 220 रुपये आप आराम से कमा सकते हैं पेट्रोल से। अब देखिए, एक सामान की वजह से, एक प्रोडक्ट की वजह से आपका कितना सामान सेल होने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर आप पेट्रोल रखते हैं, पेट्रोल के साथ साथ में गुटखा हो गया, सिगरेट हो गया और इसके साथ साथ में जो अदरवाइज सामान है ना आपका वो भी सेल होने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर आप पेट्रोल रखते हैं ना उसके साथ साथ में आपका 2 से 3 सामान और सेल होगा। ये बात को याद रखिएगा और आपकी जो सेल है ना आपकी सेल बढ़ती ही जाएगी। और सबसे खास बात, गर्मी के मौसम में आप कोल्ड ड्रिंक जरूर ऐड कीजिएगा। तो देखिए, गर्मी के मौसम में अगर आपके बजट कम है, पैसा कम है तो आप 2 पेटी, 4 पेटी, 3 पेटी, जिस तरह से आपके बजट है आप उस तरह से अगर आप कोल्ड ड्रिंक ऐड करते हैं ना तो आपकी सेल बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि गर्मी के मौसम में जो कोल्ड ड्रिंक की सेल है ना बहुत ज़्यादा होती है। और उसके साथ साथ में आपको बिस्लेरी जरूर रखें, क्योंकि ये बिस्लेरी ऐसी चीज़ है ना कि हमेशा सेल होने वाली चीज़ है। क्योंकि भी देखिए, बिस्लेरी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और बहुत अच्छी खासी कमाई होती है हम दुकानदार की। क्योंकि देखिए, कोल्ड ड्रिंक ऐसी चीज़ है ना कि हर एक नया आदमी आपकी दुकान पर आता है और उस नए आदमी को ये चीज़ें पता चलता है कि भाई यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर आप ये सब चीज़ें ऐड करते हैं ना बहुत अच्छी खासी आपकी सेल होती है और बहुत अच्छी खासी कमाई होती है। अगर आप ये सोचो कि मैं ओनली सिर्फ किराना दुकान करके बैठ जाऊँ और मैं अपनी सेल बढ़ा सकूँ और अब मैं पैसा ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकूँ, तो कभी नहीं कर सकते हो भाई। देखिए, किराना दुकान में जो समय होता है, जो सीज़न होती है ना, आपको सब चीज़ ऐड करना होगा, है ना। जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, बिस्लेरी हो गया और आपका ये पेट्रोल हो गया, है ना। लोगों को जानो, लोगों की क्या ज़रूरत है, लोगों को क्या चाहिए, लोगों की क्या समस्या है, ये चीज़ को जानो। अगर आप इस चीज़ को जानोगे ना तभी आप अपनी दुकान की सेल बढ़ा सकते हैं, अपनी दुकान से अच्छी कमाई कर सकते हैं इसी तरह से। क्योंकि देखिए, जब भी आप किराना दुकान खोलना, मैं नहीं बोलूँगा भाई कि आप ढेर सारा सामान ला के रख लो। आप थोड़ा थोड़ा करके रखना, पूरा बना के रखना, पूरा सामान अपनी दुकान में रखना ताकि कस्टमर वापस ना जाएँ। और अगर आप चीज़ें अच्छी रखोगे तो आपकी जो सेल है ना आपकी सेल बढ़ती जाएगी। और सबसे खास बात कि अगर आप ये सोचो कि मैं नॉन ब्रांडेड सामान रखूं तो आपकी दुकान नहीं चलने वाली भाई। आपको ब्रांडेड चीज़ रखना होगा, अपनी दुकान पर अच्छी चीज़ रखनी होगी, अच्छी क्वालिटी की रखना होगा, जिसे बोलते हैं ब्रांडेड। अगर आप ब्रांडेड रखेंगे ना तो जो कस्टमर होते हैं ना उस ब्रांडेड को जैसे कस्टमर भागते हुए जाएंगे और जो आपकी दुकान है ना आपकी दुकान फेमस होती जाएगी। अगर आप लोकल सामान रखेंगे ना तो कस्टमर टूटते हैं, तो जो आपकी सेल है ना आपकी सेल कम होने लगती है और आपकी कमाई जो होती है ना बहुत कम होती है। देखिए, हर कस्टमर की बजट एक जैसी नहीं होती है, तो आपको थोड़ा नॉन ब्रांडेड भी रखना होगा, है ना। बाकी आपको ब्रांडेड चीज़ रखना होगा। इससे क्या होता है, बहुत फ़र्क पड़ता है और आपकी दुकान की जो सेल है ना ये शुरू होती है। इसी तरीके से अगर आप लोगों को समझोगे, लोगों को जानोगे, उनकी समस्याओं को समझोगे, उनकी प्रॉब्लम्स को जानोगे ना, तभी आप अपनी दुकान से अच्छी अर्निंग, अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से मेरी बताई गई जानकारी से आप सहमत होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन तक मेरी वीडियो पहुंच सके, तो ये जान सके कि अपनी दुकान में क्या क्या चीज़ें ऐड करें जिसके एक सामान की वजह से आपका 4 सामान और सेल हो। तो आज की वीडियो तक फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।